नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड दिस। इन दोनों कर्व से बाउंडेड हमें एरिया चाहिए। तो इन दोनों में क्या है यार, ये जो कर्व है ये तो हमें पता है कि यार पैराबोला बनेगा ना। ये जो कर्व है ये तो हमें पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये इस टाइप का कुछ पैराबोला बनेगा। इस वाले कर्व को हम मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं एक बार, है ना। फिर अपन विजुलाइज करेंगे किस टाइप का ग्राफ बनेगा, तो अपन एरिया की बात कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x यहां पे रख दू तो ये कितना आ गया, x 1 प्लस 2x इक्वल टू 1, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac/2 इंटू ए। तो ये कितना आ गया, -1 प्लस -3/4। तो एक तो आ गया -1 और एक आ गया हाफ। ये आ गया -1 और हाफ। तो एक जो x है वो तो आया -1, एक आया x जो है वो हाफ। बट x जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, -1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव x एक्सिस में तो है ही नहीं। तो x इक्वल्स टू -1 नहीं होगा, x इक्वल्स टू हाफ पे इंटरसेक्ट करेंगे। जब x इक्वल्स टू हाफ है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब y की वैल्यू +-1 आएगी। तो इसका मतलब ये जो कर्व है ये इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा होगा, यहां जहां पे x इक्वल्स टू हाफ है, ये हो गया हाफ कोमा 1 और ये हो गया हाफ कोमा -1, यहीं पे कट कर रहा होगा, दो ही पॉइंट पे कट कर रहा होगा। दूसरी चीज देखें तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर्व, मतलब y की जगह यदि मैं -y रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो हमें नहीं पता कैसा भी कर्व बनाओ तो मतलब वो ऐसा कुछ बना होगा, दो पॉइंट पे कट करेगा और ये कुछ ऐसा कर्व बना हुआ होगा। सही है। तो अब अपन क्या करें, अब इसका एरिया लिख दें अपन। सही है, एरिया लिख दूं तो स्ट्रिप जो है मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लेता हूं ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लेता हूं। अब मैं एक्स की वैल्यू लिखता हूं ना, तो एरिया कितना आ जाएगा, वाई तो आ जाएगा -1 to 1 और एक्स की वैल्यू रखता हूं ना। एक्स की यदि वैल्यू रखूंगा तो राइट साइड में कर्व ये वाला है। वैसे तुम देखो यदि कोई बच्चा ऐसे सोचो कि हमें ही कैसे पता लगा कि ये राइट साइड में बनेगा, ये लेफ्ट साइड में भी तो हो सकता था। ठीक है, तुम लेफ्ट साइड में बना दो, ये जो इंटीग्रेशन है ये नेगेटिव आ जाएगा। इंटीग्रेशन यदि नेगेटिव आएगा बट एरिया जो वो नेगेटिव होगा नहीं, तो लास्ट में हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो वो भी आंसर सेम आएगा ना। तो यहां पे हमें, मैंने इसको राइट साइड में माना, अब इसका जो एक्स है वो मैं लिख देता हूं। तो इसका जो एक्स है वो कितना है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस इस वाले का जो एक्स है वो है वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू डी वाई। अब जाहिर सी बात है ये जो है दोनों इवन फंक्शन है, तो मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं इसको, 0 से 1 और इंटीग्रेशन भी कर दूं, एक्स स्क्वायर सॉरी डी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो गया, tan इनवर्स वाई, और इसका कितना आ गया, y³/6 आ गया। तो यहां पे ये 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 रखेंगे तो ये π/4 हो गया -1/6, तो ये कितना आ गया π/2 -1/3। तो π/2 -1/3 मतलब जो सेकंड जो ऑप्शन है वो अपना यार यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा।